सो फ्रेंड्स, लो रीडिंग में हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ नाउ। 3 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं और चैप्टर 1 हमने शुरू किया था कि इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है। फिर बात हुई थी कि फियर कैसे आता है और तीसरा था एंटरिंग नाउ यानी प्रेजेंट कैसे रह जाता है। चौथा जो चैप्टर है वो है डिसॉल्विंग अनकॉन्शियसनेस। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। पहला तो वो बार बार इस बात को ला रहे हैं कि देखिए, जितना हम पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे उतना हम अपनी लाइफ को नहीं जी रहे होंगे। तो फिर ये जो 2 पॉइंट लाते हैं कि अच्छा कैसे हम कॉन्शियस रहें, कैसे अनकॉन्शियस को डिसॉल्व करें। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि आप खुद से सवाल करो, एम आई ओके नाउ, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ये 2 सवाल जो है आपको मदद करेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वापस लाने में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको पास्ट और फ्यूचर से निकलना है तो आप बार बार सवाल करो, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, एम आई ओके नाउ। और सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि देखिए, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आपको 2 तरह के रेजिस्टेंस आएंगे। एक तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बोर्डम फील होगा, नर्वसनेस फील होगा बॉडी में, बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रेजेंट में हो। आप ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप राइट नाउ व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप ये कर रहे हो। तो आपको डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे ये दिक्कत आएगी, एक तक रेजिस्टेंस आएगी। दूसरा, आपको ये भी रेजिस्टेंस आएगा कि आप जज भी करोगे खुद को कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो आप खुद को जज करना भी शुरू करेंगे, आपका माइंड जो है वो प्ले करना शुरू करेगा और वो अवॉइड करना चाहेगा प्रेजेंट की स्थिति में, क्योंकि माइंड ही है जो पास्ट और फ्यूचर में लेके जाता है। तो बहुत ही काम के 2 पॉइंट्स आई थिंक वी शुड डेफिनेटली ट्राई प्रैक्टिसिंग। जो भी अक्सर चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, दे शुड कम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और एंड आते थे एक और कंसेप्ट वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लार्ज स्केल वेटिंग। ये भी बहुत रिलेटेबल है कि हम में से ज़्यादातर लोग वेट करते हैं कि एक दिन आएगा जब हम ये करेंगे, जब हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। और इसको ये लार्ज स्केल वेटिंग कह रहे हैं। कह रहे इस ट्रैप से बचना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बार बार प्रेजेंट में लौटें। कह रहे अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें अटेंशन देनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देनी है। चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही प्रैक्टिकल लगा है। प्रैक्टिस करेंगे तो शायद और मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर